दोस्तों नमस्कार। कल्पना कीजिए शांत सुबह है। पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध बैठे हैं। आंखें अर्धनिमीलित हैं, स्वर में करुणा है और शब्द ऐसे हैं जैसे भीतर उतरते दीपक। बुद्ध कहते हैं, क्या तुम सच में ये मानते हो कि तुम्हारी मृत्यु की तिथि किसी पत्थर पर जन्म के समय ही लिख दी गई थी? और फिर वे मुस्कुराते हैं, नहीं भिक्षुओं, मनुष्य अपनी मृत्यु को हर दिन लिखता है, अपनी हर सांस से, अपने हर विचार से, अपने हर भाव से। वे थोड़ा रुकते हैं, फिर पूछते हैं, क्या तुमने प्रकृति के उस मौन शिक्षक के बारे में सुना है जिसे तुम जेलीफिश कहते हो? बुद्ध समझाते हैं, जब वो बूढ़ी होती है तो मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करती, वो शिकायत नहीं करती, वो अपने ही शरीर को समेटती है और फिर से शैशव में लौट जाती है। वो मरती नहीं, वो स्मरण करती है। बुद्ध की आवाज गहरी हो जाती है। यदि प्रकृति ने एक सूक्ष्म से जीव को जीवन को पुनः आरंभ करने की स्मृति दी है, तो क्या यह संभव है कि मनुष्य, जिसे तुम ईश्वर की सर्वोत्तम कृति कहते हो, सिर्फ 80 या 85 वर्षों में गल जाने के लिए रचा गया हो? वे धीरे से कहते हैं, नहीं, समस्या आयु नहीं है, समस्या विस्मृति है। फिर बुद्ध ऋग्वेद की ओर संकेत करते हैं। प्राचीन ऋषियों ने एक मंत्र दिया, त्र्यंबकम यजामहे, जिसे तुम महामृत्युंजय कहते हो, पर तुम उसे समझते नहीं, तुम केवल दोहराते हो। वे स्पष्ट करते हैं, ये मंत्र मृत्यु से डरने की प्रार्थना नहीं है, ये जीवन को सही ढंग से पूर्ण करने का विज्ञान है। बुद्ध कहते हैं, मानव शरीर उर्वारुक की तरह है, खरबूजे की भांति। जब वो पक जाता है तो बेल से स्वयं अलग हो जाता है, न सड़कर गिरता है, न घसीट कर तोड़ा जाता है। वे आंखें खोलते हैं, यही है सचेत मृत्यु, यही है सम्मानित विदाई। बुद्ध करुण स्वर में आगे कहते हैं, मृत्यु समस्या नहीं है, अधपका जीवन समस्या है। वे समझाते हैं, आज का मनुष्य बूढ़ा इसलिए नहीं होता क्योंकि समय बीत गया, वो बूढ़ा इसलिए होता है क्योंकि उसका शरीर भूल गया है कि उसे जवान कैसे रहना है। थोड़ा मौन। फिर बुद्ध कहते हैं, आधुनिक विज्ञान अब जिस सत्य को एपिजेनेटिक्स कहता है, उसे ध्यान और चेतना हजारों वर्ष पहले जान चुके थे कि शरीर तुम्हारे जीन से नहीं, तुम्हारी चेतना से आदेश लेता है। अंत में बुद्ध कहते हैं, पर इस रहस्य को समझने से पहले तुम्हें एक सबसे बड़ा भ्रम तोड़ना होगा। वे भूमि पर हाथ रखते हैं, समय का भ्रम, क्योंकि जब तक तुम समय को सच मानते रहोगे, तब तक जन्म और मृत्यु तुम्हें सच लगते रहेंगे।